प्रिय बंधुओं, आज की कथा एक सोम शर्मा नाम का महाविद्वान था और उसका एक पुत्र था जो महाभाषाओं का जानकार, इतनी सारी भाषाएं जानता था कि मान के चलो कि वह भारत की भाषाएं तो जानता ही था, साथ में वह विदेशी भाषाओं का भी जानकार था। और जब वहां के राजा को पता चला कि सोम शर्मा जो ब्राह्मण है उसका जो पुत्र है वह बहुत सारी भाषाओं का जानकार है, उसने क्या किया, अपने पुत्र को बुलाया, उसने उसके पास पढ़ने को भेज दिया। और उसने उसको पढ़ाने का जो मास्टर होता है उसका क्या लक्ष्य होता है कि जिसको हम पढ़ा रहे हैं वह अच्छे से उस चीज को पढ़ ले, और उसको जैसे बन सकता था उसने वैसा प्रयास किया, लेकिन उसकी पूरी कोशिश ये रही कि इसको हम पढ़ाकर ही माने। लेकिन जो बच्चे होते ना, और टीचर अगर पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहां से कहां एक आफत सिर पे आ गई। इससे अच्छा तो ये है कि या तो स्कूल की छुट्टी हो जाए या टीचर की ही छुट्टी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे को पढ़ना ना पड़े। और वह जो राजपुत्र था चंड प्रद्योत, वह भी ऐसा ही सोचता था कि जो सोम शर्मा का पुत्र काल संदीप है वह कुछ भी करे लेकिन हमारे को पढ़ाना बंद कर दे। लेकिन पढ़ाई की भी अपनी एक महत्ता होती है। जब याद करो, जब हमारे को पढ़ाया जाता था तो हम बचते थे, लेकिन आज सोचते हैं कि काश उस समय पढ़ लिया होता तो कितने आगे होते। सोचते कि नहीं सोचते? लेकिन वह चंड प्रद्योत भी बचपन में ऐसा ही सोचता था कि इस काल संदीप से मेरे को पढ़ना ना पड़े। अब मास्टर तो मास्टर होते, जब वह देख लेते कि बच्चे बेचारे बातों से नहीं मान रहे तो अब किससे मानेंगे? लातों से। तो एक टाइम वो चंड प्रद्योत नहीं पढ़ रहा था तो काल संदीप ने उसको एक अच्छी लात जमा दी। अब उसको क्रोध आ गया, ठीक है आज तुम मेरे गुरु हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, और जिस दिन मैं अपनी राज की गद्दी पे बैठ गया तो जिस पैर को तुमने मेरे को मारा है उसी पैर को मैं काट के अलग कर दूंगा। जब काल संदीप ने उसको इतने क्रोध में देखा, वह डर गया, वह समझ गया कि हो ना हो जे सारी जिंदगी के लिए इसने एक बैर बांध लिया। वह गांव में रहता रहा, लेकिन जब उसको पता चला कि चंड प्रद्योत का राज तिलक हो गया, उसने कहा अब तो भागने में ही हमारी भलाई है। अगर भागे नहीं और अगर इसको याद आ गया कि मैंने इसको बचपन में लात मारी थी, ये मेरी टांग को ना कटवा दे। और वह गया और उसने एक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा ले ली। इतना ज्ञानी था वह काल संदीप, इतना ज्ञानी था कि वह पूरे गांव भ्रमण करने लगा और जैन धर्म की प्रभावना करने लगा। और वह बचपन का वह प्रकरण याद आता है कि जब वह उसने पैर क्यों मारा था, वह उसको आर्य नहीं अनार भाषा समझा रहा था, मलेच्छ खंड की भाषा समझा रहा था कि बेटा तू इसको भी सीख ले, हो सकता कभी ना कभी काम में आ जाए। और वह कह रहा कि गुरुजी ये कभी काम में नहीं आने वाली, आप जबरदस्ती मेरे को नहीं पढ़ाओ। उसने कहा बेटा तेरे को पढ़नी पड़ेगी, और आखिर में वह उसको पढ़ाकर ही माना। और चंड प्रद्योत जब राज कर रहा था तो एक बार यवनराज का पत्र आया। वह कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? अनार भाषा में लिखा हुआ था। मंत्रियों ने पढ़ लिया, सब लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि हमारा जो नया राजा है चंड प्रद्योत, ये अनार भाषा भी पढ़ा हुआ है। कौन सी भाषा? अनार भाषा। जब सब लोग परेशान हो गए और परेशान होकर कहाँ पहुंचे? राजा के पास कि यवनराज का पत्र आया है लेकिन अनार भाषा में लिखा हुआ है, हम उसको बाँच नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें?
हमने उसका यदि पत्र का वापस पत्र नहीं दिया तो वह हमारे ऊपर चढ़ाई कर देगा और हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम उससे डट बैठे। भाई बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला कौन सी भाषा में? अनार भाषा में। बोले अरे जे कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हमने बचपन में सीखा था, हमारे गुरु ने हमारे को लात मार मार के सिखाया था। उसने उसको पढ़ा और अनारी भाषा में उसका पत्र लिख के वापस दे दिया। और जैसे ही वह पत्र उस यवन राज को मिला, वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि जिस राजा से मैं लड़ना चाह रहा था, जिस राजा को मैं लूटना चाह रहा था, वह तो इतना महान विद्वान है, इससे मेरे को नहीं लड़ना। बदले में उसने क्या दिया? उसको अभय दान दिया और साथ में ढेरों आभूषण रत्नों के थाल उसको दिए। और जैसे ही उसके पास चंड प्रदूत के पास उसका पत्र पहुंचा कि हम तुमसे खुश हुए और इतनी सारी सामग्रियां हम तुम्हारे को अर्पण करते हैं, उसे याद आया कि गुरुजी से मैंने क्या कहा था कि जब मैं राज बन जाऊंगा तो तुम्हारी पैर को उसको कटवा दूंगा। उसने यहाँ वहाँ बहुत जगह ढूंढा, उसने जगह जगह ढूंढवाने की कोशिश की, लेकिन वह गुरु तो मिले कब? जब हो। वह गुरु अब गुरु नहीं रहे, वह तो जगत के गुरु यानी कि दिगंबर संत बन चुके थे। और जो दिगंबर संत होता है वह किसी एक व्यक्ति की नहीं सोचता। आप गुरु हो, आपके टीचर होंगे तो वह किसकी सोचेंगे? सिर्फ जिसको वह पढ़ाते हैं। लेकिन एक दिगंबर संत हुआ करता है कि जो एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री जीव की सोचा करता है कि इसका भी हित हो, उसका भी हित हो, यानी कि हर किसी का हित हो। बेचारे को नहीं मिला और हताश होकर उसने अपनी छोड़ दी। और वह काल संदीप नगरों में यत्र तत्र भ्रमण करते करते उनको एक शिष्य मिल गया, श्वेत संदीप। वह था थोड़ा उजड़ बुद्धि का। कैसा था? उजड़ बुद्धि का, लेकिन उसका मन था बिल्कुल निर्मल। उसने उनसे दीक्षा ले ली। अब जिसका गुरु इतना विद्वान हो कि राजाओं को तक विद्वान बना दिया, और वह अपने शिष्य को कितना विद्वान बनाएगा। उसने श्वेत संदीप को इतना पढ़ाया कि अपने से ज्यादा उसको विद्वान बनवा दिया। वह विद्वान इतना कैसे बन गया? किस कारण से बन गया? वह ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम के कारण। हमारा अपना अपना क्षयोपशम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए हमें किसी ना किसी का निमित्त मिलता है। अब ऐसा नहीं कि महावीर जी को केवल ज्ञान हो जाए और बोले महाराज जी आप कुछ नहीं किए, वो तो हमारा कर्म था। लेकिन ये सोच कर देखो कि आज जो तुम्हें आ रहा है उसमें निमित्त कौन बना था? वह श्वेत संदीप भी जैसे ही उसको ज्ञान हुआ, उसको लगने लगा कि अब हम गुरु से ज्यादा ज्ञान हो गया हमारे को। अब उसने क्या किया? जब हमें मान चढ़ता है तो हम ये सब भूल जाते हैं कि हम उस गुरु से कुछ कह रहे हैं जिसने हमारे को इस गुरुता को प्राप्त कराया। और वह अकेले ही विचरण करने लगा, महाज्ञानी महाज्ञानी। और भ्रमण करते करते वह कहाँ पहुँच गया? विपुचल पर्वत की ओर। जैसे ही विपुलाचल पर्वत की ओर पहुँचा तो उसे पता चला कि वर्धमान स्वामी का समुसरण आया। अब वह सोच रहा कि जितना ज्ञान हमें है क्या वर्धमान स्वामी को होगा? नहीं हो सकता। वह पहले सोच के गया कि हम समूह में प्रवेश कर जाएं, लेकिन फिर उसने समूह शरण में प्रवेश नहीं किया और समूह शरण के बाहरी रास्ते में आतापन योग में बैठ गया। अब वहीं दूसरी तरफ से वह राजा श्रेणिक अपने पूरे काफिले के साथ जा रहा था और रास्ते में उसने देखा कितना महान आत्मोपन योग करते हुए दिगंबर संत बैठे हैं। वह अपनी सवारी से उतरा और उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो गया। और जैसे ही नतमस्तक हुआ उसने श्वेत संदीप को प्रणाम किया और पूछे कि आपके गुरु कौन हैं? आपके गुरु कौन हैं? अब वह सोच रहा कि अगर मैंने अपने काल संदीप को गुरु बतला दिया तो हंसेंगे कि बताओ इतना बड़ा शिष्य और वह गुरु।
जिसको थोड़ा ही सा ज्ञान नहीं है? उसने कहा कि मेरे गुरु तो वर्धमान स्वामी है। जैसे उसने कहा कि मेरे गुरु वर्धमान स्वामी है, उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। राजा श्रेणिक तुरंत अपने सवारी पर सवार हुए और सीधे समवसरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान से कहा कि मैं रास्ते में आ रहा था, एक दिगंबर संत मेरे को मिले, वह आतापन योग कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? उन्होंने जैसे ही आपका नाम बताया और उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। वर्धमान स्वामी बोले, उस व्यक्ति ने अपने गुरु का नाम छिपा लिया। उसके जो गुरु हैं काल संदीप, वो यहीं समूसरण में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी ख्याति के चक्कर में कि मैं भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूं, मात्र इसीलिए उन्होंने उसका नाम नहीं बतलाया और इस कारण से उनका काला शरीर पड़ गया। अब लोग आते हैं, बोले महाराज जी आप इनकी जय बोलो, महाराज जी आप उनकी जय बोलो। अब लोगों का काम क्या है? लोगों का क्या काम? अभी महाराज जी आपको बता रहे थे कि उसको एक टेंशन हो गई कि यहाँ पे कोई टेंशन निकालने वाला नहीं हुआ, सो उसी को एक टेंशन हो गई। लोग आते हैं कि महाराज जी आप इनकी जय बोलो, उनकी जय बोलो, उनकी जय बोलो। हम कहते क्यों बोले? अब आप क्यों कि सबकी जय बोलने लग जाओ? अब कोई आ जाए, कमल जी बोले महाराज जी आप तो महावीर भगवान के मंदिर में बैठे, आप तो भगवान महावीर की जय बोलो। अरे आदिनाथ की जय बोल दिए, तो महावीर भगवान की जय बोलना जरूरी है क्या? हमारे जो आराध हैं हम एक किसी की बोल दिए। अब इससे कोई यीशु थोड़ी ना है। अब कोई कहे कि मान लो कल कुछ था, महाराज जी उनकी जय बोलो। हमारे कौन थे? हमारे कौन है वो? हमारे कौन है? 3 परंपराएं हैं। कौन कौन सी? आदि सागर, महावीर की आदि सागर, शांति सागर छाड़ी और शांति सागर दक्षिण। हम जिस परंपरा के हैं हम तो उसकी जय बोलते हैं। हमारे दिमाग में ऐसा नहीं है, लेकिन लोग कुछ होते हैं कि लोगों को भ्रमित करते हैं। अब वो महाराज जी तो उनकी जय बोलते ही नहीं है, तो अब सुन लो भैया। अगर नहीं सुन पा रहे तो जिस मीडिया के अनुसार आप सुन रहे उससे सुन लेना। हम तो ना कभी बोलते थे और ना जिंदगी में कभी बोलेंगे। क्यों बोले? ना मेरे को कुछ बुराई है, लेकिन हम जिस परंपरा के हैं, जो जिनको हमारे गुरु मानते आए हैं, हम तो उनकी जय बोलते हैं, सीधी बात है। अब जिसको बुरा लगे सो लगता रहे, और यहां वहां कहने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि तुम में दम है तो सीधा आके मेरे से बात करो। आप यहां वहां कहकर तुम अपनी और छवि बिगाड़ रहे हो। तुम्हें कुछ कहना है तो डायरेक्ट मेरे से आके कहो ना। यहां वहां आग लगा के क्यों अपनी दुर्गति कर रहे हो कि तुम तो मरोगे ही मरोगे, साथ में अपने बच्चों को भी मार के जाओगे? ऐसे काम क्यों कर रहे? कि लोगों का काम यही होता है कि धर्म की आड़ में लेकर अपना झाड़ लगाते हैं। उनका काम क्या? सिर्फ लोगों में आग लगाना। अगर तुम बहुत बड़े अगर हनुमान हो तो आके मेरे पास आके आग लगा के दिखाओ। यहां वहां किसी को कहने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, उन्हें यही नहीं पता है कि किसकी आड़ लेकर हम क्या कर रहे हैं। ये धर्म ऐसा है कि जिसके आगे दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं, और वह चंद लोगों को भड़काकर, यानी कि आपस में जो मित्र बने हुए बैठे हैं उन्हीं को दुश्मन बना रहे हैं। उनका क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म का इतना उदय है कि उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। हम तो लमोलोई सब साउड़म वाले हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का एक घटना है, सोनागिर की बात है। आचार्य विमल सागर जी महाराज के प्रिय शिष्य थे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। और जब वह महावीर कीर्ति से मिले तो उन्होंने आचार्य विमल सागर जी से कहा कि विमल मेरे को तुम्हारे 2 शिष्य चाहिए। और विमल सागर जी बोले जी गुरु जी। बोले मेरे को एक सन्मति सागर चाहिए और दूसरी थी आरिका विजयमती। बोले मेरे को तुम्हारे ये दोनों शिष्य चाहिए। समझना आप, भाई कौन थे उनके शिष्य? सन्मति सागर जी विमल सागर जी के कौन थे? शिष्य थे। अब सोनागिर की बात है
कि अब ये तो हो गया कि महावीर कीर्ति जी उनको लेकर चले गए, उन्हीं ने उनको पढ़ाया, आगे बढ़ाया, जो भी था सब उन्होंने किया। और समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया, और एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य विमल सागर जी का प्रिय क्षेत्र 2 क्षेत्र थे। कौन कौन से? एक सोनागिर जी जहां पर उनकी दीक्षा हुई थी, और एक था सम्मेद शिखर जी जहां पर उनकी समाधि हुई थी। सारी जिंदगी वह उन्हीं दोनों ही क्षेत्रों की वंदना करते रहे। सोनागिर से निकलते थे सम्मेद शिखर के लिए, और सम्मेद शिखर से निकलते थे सोनागिर के लिए। इन 2 यात्राओं के अलावा सारी जिंदगी उन्होंने कहीं की यात्रा नहीं की। अब वह बात अलग कि थोड़ा घूम के चले गए, लेकिन लक्ष्य क्या था उनका? सिर्फ 2 ही क्षेत्र। उनका पूरा पूरा मन था कि हमें इन्हीं 2 यात्राओं को करते करते अपनी जीवन व्यतीत करना है। वह कहाँ विराजमान थे? सोनागिर जी में। और सोनागिर में थे तो पता चला कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज आ रहे, उनके शिष्य। गुरु के लिए उनका शिष्य कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन एक गुरु अपने शिष्य की आगवानी में कभी भी नहीं जाता है, और ना जाना चाहिए। लेकिन आचार्य विमल सागर जी को जैसे ही पता चला कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी सोनागिर आ रहे हैं, भाई सुबह से निकल गए उनको लेने के लिए। एक बार गए, खबर आई, पहले फोन वगैरह तो चलते नहीं थे, फिर पता चला लोगों से खबर आई कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, भाई वापस आ गए। फिर गए वो, फिर पता चला कि अभी भी बहुत टाइम है, फिर वापस गए। तिवारा गए, जब वह उनको लेकर आए और जैसे उन्होंने सन्मति सागर को देखा, वह उनको उन्होंने नमस्कार यानी कि नमोस्तु कर लिया। सन्मति सागर जी महाराज उनके चरणों में लेट गए कि आचार्य महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, हम आपके शिष्य हैं और आप गुरु शिष्य की तरह आप मेरे से व्यवहार कर रहे हैं। भाई बोले नहीं सन्मति, मैं अपने शिष्य को नमस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं एक दिगंबर संत को नमस्कार कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं आचार्य बन गया हूं तो नमो ओझ्झायाड़म और नमो लोय सब साड़ों का पाठ ना करता हूं। एक यदि दिगंबर संत होगा तो वह नमो लोय सब साउड़म का मंत्र जाप करने वाला है।